नमस्कार, मैं सर डॉक्टर सैयद फ़हीम अली एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है टारगेट एपीकेस ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, ईएमआरएस का एग्जाम्स आने वाला है। डेट भी आपकी डिक्लेयर हो चुकी है। समस्त टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स का टियर 1 का जो एग्जाम होना है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाएगा वो आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 15 सवाल, 15 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इन 15 क्वेश्चंस के लिए आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रैश कोर्स लेकर मैं आपके सामने हूँ, जिस क्रैश कोर्स के माध्यम से घर बैठे आप बेहतर तैयारी अभी भी आप कर सकते हैं। आपके पास जो समय है उस लिमिटेड टाइम के अंदर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो स्क्रीन के ऊपर ये आपका पहला सवाल। हम बात करें, देखिए इसको एमएस ऑफिस पैकेज कहते हैं। ऑफिस पैकेज का मतलब क्या है, मैं आपको वो समझा रहा हूँ। ऑफिस पैकेज का मतलब ये होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको दो बातें बताई थी कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर वो होता है प्रोग्रामों का समूह को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ है जिसके जरिए हम लोग कंप्यूटर में जब भी कोई काम करना होता है तो हम बेहतर तरीके से उस काम को अंजाम दे सकते हैं। सॉफ्टवेयर पहले सॉफ्टवेयर वो जिसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कल कर चुके हैं। आज हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ही बात करें। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज़र, या यूज़र से संबंधित कई सारी चीज़ें हैं। यूज़र की आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं उन्हें हम लोग जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसे कई सारे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने नाम सुना है, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपने सुना है, या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ना, एमएस एक्सेस है। ऐसी कई सारी चीज़ें, ये सब के सब आपके क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इन्हीं सॉफ्टवेयर के बंडल को, इन्हीं सॉफ्टवेयर के पैकेज की अगर बात करते हैं तो इन्हीं सॉफ्टवेयर के पैकेज को हम लोग क्या कहते हैं, सो दैट पैकेज इज नोन एज द, क्या कहलाएगा यहाँ पर, एमएस ऑफिस या बंडल स्वीट कहलाएगा। इट्स ओके। तो ये आपका पूरा का पूरा एमएस ऑफिस पैकेज है। एमएस का मतलब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट हो गया आपका। इट इज़ व्हाट, इट्स माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ही सबसे पहले बनाया है। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, यानी कि सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर के अंदर। हालांकि अब ऑरेकल भी इसके अंदर आ गया है। तो ऑरेकल, सन माइक्रो सिस्टम जो है वो भी इसके अंदर, इस दौड़ के अंदर आगे है ना। गूगल भी इस दौड़ के अंदर आगे है। लेकिन सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर अगर किसी ने बनाया है तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। आज भी सॉफ्टवेयर के मामले में जो है वो नंबर 1 है आपका। ओके, सो दिस इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। पैकेज का मतलब क्या है यहाँ पर, इट्स अ ग्रुप, यानी कि यहाँ पर एक प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार से BUNDL, ये क्या है, एक बंडल है आपका, है ना, एक बहुत बड़ा पैकेज है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है तो बहुत अच्छे से हम लोग बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती है। देखिए, ऑफिस पैकेज की मैं थोड़ी सी आपको एक हिस्टोरिकल चीज़ें आपको बताऊंगा, यहाँ पर आप देखेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का स्वागत एक बार जी। वालेकुम सलाम, वेरी गुड आफ्टरनून जी। जितने भी लोग मेरे साथी लाइव देख रहे हैं, देखिए आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस क्लास के अंदर। एक बार सभी लोग, आपकी संख्या 100 प्लस है, लाइक की संख्या मुझे वही 20-25 नज़र आ रही है। एक बार सभी लोग यहाँ से क्लास को लाइक करेंगे। लाइक की संख्या भी आपकी संख्या या उससे ज़्यादा होनी चाहिए यहाँ पर, और मैं इस क्लास को वहाँ पर लेके जाऊँगा जहाँ आप बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज के अंदर ये पूरा टॉपिक जो है आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। मैंने 5 दिन का आपसे वादा किया है। इन 5 दिनों के अंदर आप अगर मान लीजिए मुझे 5 घंटे देते हैं तो डेफिनेटली मैं आपके वो 10 सवालों की जिम्मेदारी ले रहा हूँ जो आपको एक्चुअल में एग्जाम के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो वो सारे सवाल जो है आप यहाँ बातें सुनने के बाद, या जो भी आपने नॉलेज पढ़ा है उसके कंसोलिडेट करेंगे आप। तो ऑन एन ए रिजल्ट के तौर पे अगर आप देखा जाए तो आप वहाँ पर निश्चित तौर पे उन प्रश्नों को आप कर पाएंगे। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू फॉर दिस। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे जितने भी साथी हैं। वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ऑफिस पैकेज के बारे में बात करते हैं। ऑफिस पैकेज देखिए यहाँ पर मैंने आपको देर आर लिखा हुआ कि द डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर कॉमनली यूज फॉर द टास्क फॉर द ऑफिस पैकेजेस। देर आर, ये 4 तरह के ऑफिस पैकेजेस पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला कौन सा है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। ये आपने नाम सुना होगा, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि जैसा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वैसे और भी कोई पैकेजेस है क्या, या और भी ऐसे कोई बंडल्स अवेलेबल है, तो यस, और भी कौन कौन से है। तो सेकंड नंबर पर आता है ओपन ऑफिस .org। हालांकि ये बंद हो गया है ना, तो कब बंद हो गया, पहले सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने बनाया था इसको, लेकिन 2011 में ये इसको बंद कर दिया गया। तो ओपन ऑफिस .org जो है ये बंद हो गया फिलहाल, यानी कि 2011 से बंद हो गया। इससे पहले बहुत काम में लिया था लेकिन बंद है फिलहाल। नेक्स्ट इसके बाद है आपका स्टार ऑफिस। ये स्टार ऑफिस अभी भी जिंदा है, मतलब काम में लिया जाता है। एंड देन फाइनली न्यू ऑफिस, जो लोग मैक यूज़ करते हैं या जो एप्पल प्लेटफॉर्म काम में लेते हैं उनको जो है न्यू ऑफिस के बारे में जानकारी होगी। तो ये अब ये बंडल तो है या पैकेजेस हैं, प्लेटफॉर्म्स भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम में लिया जा रहा है वो हमारा एक इकलौता, दैट इज नोन एज माइक्रोसॉफ्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसमें सबसे ज़्यादा, यानी कि लेकिन फिर भी मैंने आपको नाम यहाँ पर बता दिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको दिखाना शुरू करूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ए फैमिली ऑफ सॉफ्टवेयर। ये क्या है, तो ये फैमिली ऑफ सॉफ्टवेयर का एक परिवार है। एंड द सर्विसेज डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। अगर ऑफिस की बात करूंगा तो इट वॉज द फर्स्ट अनाउंस्ड बाय द बिल गेट्स ऑन द अगस्त 1 1988, यानी कि 1988 के अंदर 1 अगस्त 1988 को बिल गेट्स द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था
जी, जिसके अंदर फर्स्ट वर्जन ऑफ लिखा हुआ यहाँ पर, फर्स्ट वर्जन ऑफ ऑफिस कंटेन्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यानी कि जब 88 के अंदर जब पहली बार अनाउंस किया गया था तो बिल गेट्स ने बताया था कि ये हमारा एमएस ऑफिस है जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। लेकिन अगर आप हिस्ट्री जानेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक्सेल शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट के लिए नहीं बनाया गया था, पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट के लिए नहीं बनाया गया था। पावर पॉइंट को दो अलग लोग बना रहे थे, उनको चला रहे थे ना। एक्सेल शुरुआत में जो है इसके लिए, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने खुद के लिए आईबीएम प्लेटफॉर्म के लिए नहीं बनाया था, ये आपने मैक ओएस के लिए बनाया गया था। बाद में उन्होंने जो है इसको तो ये कहानियां हैं। मैं हिस्ट्री में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा। हालांकि ऐसे हिस्ट्री पे कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी मैं माइक्रोसॉफ्ट की आपको डिटेलिंग हिस्ट्री से लेकर एट प्रेजेंट करंट आज की डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ड में क्या क्या सवाल बन सकते हैं, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, उसके बारे में बात करेंगे। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन अगर कोई चीज़ छूट गई है तो मान जी बिल्कुल। अजय सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैंने कोर्स बाय किया हूँ, एग्ज़ाम भी है, कोर्स बंद मत कर देना, 15 दिन हुए। कोर्स नहीं बंद क्यों करेंगे, कोर्स है ना आपकी, जब तक वैलिडिटी आप उसको काम में ले सकते हैं। और अगर आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली वो पढ़ने के लिए है, याद करने के लिए है, तो आपने अच्छे से किया भी होगा। माइक्रोसॉफ्ट की ये हिस्ट्री है कि जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीन चीज़ें ही मिलाकर ये एक बंडल बनाया गया था, एंड दैट वाज नोन एज द ऑफिस पैकेज। क्योंकि जितनी भी चीज़ें, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करूंगा, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, तो ये सब चीज़ें अमूमन आम तौर पे जो है हम लोग कहाँ करते हैं, हम ऑफिस के अंदर जब काम करते हैं या जब क्लैरिकल जॉब करते हैं तो वहाँ पर हमें ये चीज़ें काम में ली जाती है। तो इसलिए इसका नाम ही क्या रखेगा, एमएस ऑफिस रहेगा। सो दिस इज सिंपली। अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कुछ और बातें करते हैं। देखिए अगर मैं हिस्ट्री की बात करूंगा तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। पहला है आपका देखिए 30 अगस्त को जो है सबसे पहली बार, यानी कि 30 अगस्त में, कब, जब 1992 में ना, 30 अगस्त कौन सा, तो 1992 का ऑफिस का वर्जन 3.0 रिलीज किया गया था, एंड दिस वाज द फर्स्ट वर्जन रिलीज ऑन द सीडी रोम, यानी कि सीडी रोम पर रिलीज होने वाला पहला वर्जन था। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। नेट एग्ज़ाम की बात करें, देखिए नेट एग्ज़ाम, आज बच्चों का नेट एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ। एक टाइम को लेकर जो है थोड़ी सी समस्या रही, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है शायद कि उनको टाइम शायद थोड़ा सा कम मिला, और थोड़ा सा और टाइम मिलता तो वो अच्छा कर पाते थे, उनको ऐसा फीलिंग ये आ रही है। तो नेट के पेपर की एनालिसिस जो है मैं आपकी इस क्लास के जस्ट बाद, यानी कि कुछ मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस और आने बाकी हैं, बच्चों की मिली जुली जो भी प्रतिक्रिया है उसके बिहाफ पर शाम को 4 बजे जो है हम लोग वीडियो करेंगे, और वो करेंगे हम टारगेट अभी फॉर LIS, यानी कि लाइव इन्फॉर्मेशन साइंस का जो हमारा चैनल है टारगेट अभी, वहाँ पर हम लोग नेट के पेपर के एनालिसिस करूँगा। तो आप में से भी अगर कोई नेट का एग्जाम देकर आया है या उसका जो भी एक्सपीरियंस है आप मुझसे वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा यार ना, मैं पहले भी कर चुका हूँ, अभी फिर से आपसे कहूँगा, आपकी संख्या देखिए अप्रॉक्सीमेट 200 आपकी संख्या होने जा रही है, और आपने अभी तक जो है लाइक नहीं किया है ना, भाई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको लाइक करेंगे तो हम लोग, देखिए जो लाइक करेंगे ना, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, क्योंकि आप ICT के स्टूडेंट हैं, इसके रिजल्ट्स आप ही को मिलेंगे। अभी आप थोड़ी ही देर में आप अपनी संख्या खुद ही बढ़ा लोगे, मेरे हाथ में नहीं है, आई कान डू दिस, है ना। जो काम मैं नहीं कर सकता हूँ वो मैं आपसे करने के लिए कहता हूँ कि आप में से देखिए 186 लोग लाइव हैं, और केवल 86 भी लाइक नहीं है, 70, ओनली 70 लाइक्स है ना। एक बार सभी लोग, 1 सेकंड का समय भी लगता है, आप लाइक कर दीजिए। क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की डिटेलिंग के ऊपर लेकर चल रहा हूँ आपको, है ना, मैं बहुत ही सारी चीज़ें, जी बिल्कुल। इज ओके, सो इट्स, आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। लिखा हुआ 30 अगस्त पहली बार 1992 में CD रोम, देन उसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपका, देखिए 24 अगस्त को 1995, यानी कि 19 कब, 24 अगस्त ऑफिस 95 रिलीज इन 1995, एंड विच वाज द फर्स्ट रिलीज ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि देखिए विंडोज 95 अलग चीज़ है और ऑफिस 95 अलग चीज़ है, दोनों में देयर इज अ डिफरेंस। इज इट ओके? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर तीसरा देखिए 1996 में ऑफिस 2000 वाज रिलीज, ऑफिस 97 27 जनवरी 1999 को, और XP एंड 30 जनवरी को क्या किया, 2007 वाज रिलीज। यानी कि देखिए ऑफिस 2007, 1996 में ऑफिस 2000 वाज रिलीज 97, यानी कि ऑफिस 97 कब रिलीज हुआ, तो वो कब, 1996 के अंदर। 27 जनवरी 1999 को क्या रिलीज हुआ, है ना, तो दैट इज ऑफिस XP, और 30 जनवरी 2007 को ऑफिस 2007। तो ये ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और विंडोज दोनों के अंदर डिफरेंस है। देन उसके बाद देखिए 2013 में 30 जनवरी 2013 को क्या रिलीज हुआ, ऑफिस 365, और करंटली इसका जो मोबाइल वर्जन है या ऑनलाइन वर्जन भी अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट ने जिस पॉलिसी के ऊपर काम किया वो क्या है, WYSIWYG, यानी कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इसको कहते हैं यूजर फ्रेंडली,
यानी कि जो आप देखते हैं वो आप प्राप्त करते हैं। ये क्या है, यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट की बात जो है यहाँ पर की गई। तो ये हम लोग चल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हिस्टोरिकल चीज़ें के बारे में बात करी। मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ें आपको अवेलेबल है, आप स्क्रीन को देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहाँ पर आपको मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सब कुछ यानी कि आपको डिटेल आपको हिस्ट्री बताया। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कौन कौन सी है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है। तीनों के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सो एक ही करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 3 कहते हैं त्रिदेव हैं, 3 हीरो हैं, हालांकि और भी है लेकिन फिर भी पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और तीसरा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। सभी हम सभी लोग जो है इससे वाकिफ़ है कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर क्या क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपका वर्ड होता है एक, दूसरा आपका एक्सेल होता है, तीसरा आपका पावर पॉइंट होता है। इज इट क्लियर? तो ये तीनों के लोगो हैं। हाँ जी, इज इट क्लियर? चलिए तीनों के बारे में बात कर ले। अगर तीनों के बारे में बात कंप्लीट हो जाएगी तो MS ऑफिस के अंदर वैसे तो बहुत, इसके अलावा भी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी आपको, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है और भी सब चीज़ें, वो सब भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है। लेकिन जब कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है नॉर्मली वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, कहते हैं भाई MS ऑफिस के अंदर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट कंप्लीट है तो हो जाए काम। तो मैं तीनों की बात करूँ, पहले वर्ड की बात करूँ, फिर एक्सेल की बात करूँगा, फिर पावर पॉइंट की बात करूँगा ना। तो पहले देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों चीज़ें हैं। सबसे पहला वर्ड है, तो वर्ड को क्या कहते हैं, इट इज़ फॉर द वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। सीधी भाषा में कहूँ ना तो टाइपिंग के काम आता है, डॉक्यूमेंट तैयार करने के काम आता है, रिपोर्ट्स जनरेट के लिए काम आता है, टेबल्स बनानी हो तो काम आता है। तो अल्टीमेटली कुल मिला के अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करना है या दस्तावेजों का निर्माण करना है तो आप MS ऑफिस का पहला जो पार्ट है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप काम में ले सकते हैं। वर्ड का मतलब ही शब्द, ये वर्ड प्रोसेसिंग एक कैटेगरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उस कैटेगरी का एक एग्जाम्पल है। वर्ड मतलब शब्द, शब्द को लिखना, मिटाना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, उसको फॉन्ट को साइज बड़ा करना, छोटा करना, सुपर स्क्रिप्ट करना, सब स्क्रिप्ट करना है ना, अंडरलाइन करना, स्ट्राइक थ्रू करना, ये सारी एक्टिविटी यानी कि आप एक शब्द के साथ, एक अक्षर के साथ क्या क्या काम कर सकते हैं, वो सारे की सारी एक्टिविटी, छोटा से छोटा साइज करना, बड़े से बड़ा साइज करना, ये सब कुछ आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर डॉक्यूमेंटेशन करना है, दस्तावेजों का निर्माण करना है तो ये काम आप कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे क्या आता है, एक्सेल आता है। एक्सेल का मतलब क्या होता है, इट इज़ सिंपली दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है आपका कैलकुलेशन के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए यहाँ पर जो है हम लोग काम में लेते हैं। तो मैंने लिखा भी यहाँ पर कि दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज रिलेटेड विद द डेटा कैलकुलेशन एंड एक्सेल। तो अब यहाँ पर बात करें, तीसरा आपका है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट आप समझिए अभी जो चल रहा है आपको पावर पॉइंट, पावर पॉइंट इज जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, आपके कोई आइडियाज़ हैं, आपका जो कॉन्सेप्ट है, कोई थीम है, अगर आप उस थीम को आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और पावर पॉइंट के जरिए आप काम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में सवाल बनता है कि अगर मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, यहाँ पर लिखा है मैंने .doc, तो .doc और अभी वर्तमान में क्या .docx है आपका, ठीक है। ऐसे ही एक्सेल का क्या आएगा, .xls आएगा और फिर क्या आएगा x, यानी कि XML लैंग्वेज जुड़ गई है इसलिए इसका एक्सटेंशन बढ़ गया है, बाकी लास्ट वाला हटा सकते हैं। और डॉट क्या आएगा, यहाँ पर .ppt एक्स हो गया। तो ये तीनों के एक्सटेंशन है, मैंने लिखा भी यहाँ पर, तीनों के एक्सटेंशन मैंने आपको बता दिया। सो वर्तमान में इन तीनों सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब एक एक करके फिर से बात करते हैं। मैं सबसे पहले देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हिस्ट्री, जैसे मैंने अभी आपको MS ऑफिस का बताया वैसे ही बात करेंगे, ठीक है। इज इट ओके जी। डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर इंक्लूडेड इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। देखेंगे कुछ काम की चीज़ें हैं जो कि आपको शायद कुछ चौंकाने वाली बातें भी आपके सामने होंगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर इंक्लूडेड इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में द फर्स्ट वर्जन वाज इन द 1883। अभी मैंने आपको 1988 बताया, तो 1988 में तो 1 अगस्त 1988 को तो कंप्लीटली MS ऑफिस को लॉन्च किया गया बिल गेट्स द्वारा। लेकिन उससे पहले ही अगर बात करें तो 83 के अंदर सबसे पहले क्या बना, ये बना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बना। इट वाज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, MS डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बनाया था, और कंप्यूटर का माउस जो है वहाँ पर काम लेना शुरू हुआ था सबसे पहली बार। इसके अंदर वर्ड का पहला वर्जन आया था, दैट वाज द वर्ड 1.0, जो कि हमने काम में लिया था। सो दैट कुड बी परचेज विद द बंडल ऑफ द माउस, यानी कि जिसको
माउस के बंडल के साथ बेचा था, यानी कि वर्ड खरीदोगे तो माउस मिलेगा और माउस खरीदोगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिलेगा। ये उस वक्त ऑफर थी, दैट वाज इन द 1983 के अंदर। ओके, तो थ्रो नन ऑफ वाज रिक्वायर्ड व्हेन फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ द लीजा। तो पहले क्या लिखता था ये, पहले किस नाम से था, लीजा राइट नाम से एंड मैक राइट नाम से था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम क्या था, दैट वाज द लीजा राइट एंड द मैक राइट था। देन वर्ड फॉर द मैकिंटोश अटेम्प्ट टू क्लोजर, यानी कि जो बनाया गया था, तो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इस थ्योरी पर, या इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का निर्माण किया गया था। सो दैट वाज एन वेरी इंपॉर्टेंट। देन इट वाज फॉर द रिलीज एंड फर्स्ट रिलीज वाज इन द मैक 1985 के अंदर लिखा हुआ यहाँ पर कि वर्ड फॉर मैक वाज रिलीज इन 1985 and Word for the Mac was the first graphical version of the Microsoft Word, and initially it was implemented the proprietary .doc format as is the primary format। इसको बनाया गया था, मैंने हिंदी में भी लिखा आपके लिए ना, अगर आप पढ़ेंगे इसको तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में शामिल एक वर्ड प्रोसेसर है। 1983 की शरद, यानी कि ऑटम है ना, कि शरद ऋतु में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला संस्करण MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ था और इसे कंप्यूटर माउस से अधिक उपयोगकर्ता के लिए पेश किया गया था। वर्ड 1.0 को बंडल माउस, यानी कि माउस के बंडल के साथ खरीदा जा सकता था, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लीजा राइट और मैक राइट की मिसालों के बाद जो है वर्ड फॉर मैकिंटोश ने अपना करीबी पैकेज लॉन्च किया, एंड दैट वाज इन द 1985, एंड देन फाइनली ये पहला ग्राफिकल वर्जन था उस ज़माने के अंदर। सो आई थिंक आपके लिए जानना ज़रूरी है। हिस्ट्री मैंने आपको बता दी। अब एग्जाम में जो सवाल आपके बनते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आपके फीचर्स के ऊपर बनते हैं। वर्ड का इंटरफेस, सबसे पहली बात कि वर्ड के इंटरफेस में क्या क्या था। ये माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड का इंटरफेस है। आप देखिए यहाँ पर फाइलिंग टैब बता, क्विक एक्सेस टूल बार है, रिबन है, आपका टाइटल बार है विंडोज़ के, देन उसके बाद उसके स्क्रॉल बटन है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस नॉर्मली आपको देखने को मिलता है ना, तो आप देख सकते हैं ईजिली। सभी ने चलाया होगा, या जिस किसी के भी पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे चलाएंगे मैं आपको बता दूँ। अगर आपने चलाया, मैं आपको कहाँ जाना, आपको जाना है स्टार्ट, START, स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन में जाके आप करेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, रन, RUN है ना। स्टार्ट पे जाएंगे, रन पे जाएंगे, या रन डायरेक्ट खोल लें, या आपको क्या करें WINDOWS, विंडोज़ के साथ क्या करेंगे आप, विंडोज़ के साथ R दबाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक बॉक्स खुल जाएगा, रन विंडो खुल जाएगी। उस रन में जाके क्या लिखना है, तो जैसे ही आपका ये खुल जाए है ना, तो रन में जाएंगे, तो रन में जाने के बाद क्या लिखना है आपको लिखना है वहाँ पर WINWORD.exe, क्या लिखेंगे आप, WinWord.exe लिखेंगे। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स की सबसे खास बात यह है कि .exe नहीं भी लिखें, आप खाली WinWord लिख दें, या आपके पास कैसा भी कंप्यूटर है ना जिसमें आप जाएं, और मैं आप तो ये सारी चीज़ें वैसे करने की जरूरत है, आप तो जहाँ पर भी जा रहे हैं आप क्या लिख दें, आप वहाँ लिख दें WINWORD, खाली इतना से लिख दें आप WinWord। विन स्टैंड फॉर द विंडो, वर्ड कोई बीच में कोई स्पेस नहीं है, आप WinWord लिख दीजिएगा। आपके कंप्यूटर में अगर वर्ड है तो ऑटोमेटिकली वर्ड की फाइल खुल जाएगी, चलना शुरू हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट खुल जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको एक्सेल चलाना तो क्या करेंगे आप, EXCEL। लेकिन अगर आपको पावर पॉइंट चलाना तो आप पूरा नहीं लिखेंगे, पावर पॉइंट ही लिखेंगे, आपके लिखेंगे POWERPNT, पॉइंट को PNT लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, क्योंकि 8 कैरेक्टर से बड़ा एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम नहीं हो सकता विदाउट स्पेस 8 कैरेक्टर। तो पावर पॉइंट का जो सही नाम है वो क्या, पावर PNT करके देख लीजिएगा, अगर ऐसा करेंगे तो आपके कंप्यूटर में चल जाएगा। सो दिस इज वर्ड। अब इंपॉर्टेंट बात, शॉर्टकट कीज, दैट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। इज इट ओके? यस, एक क्वेश्चन बिल्कुल सर यूनिट 1 से में क्वेश्चन अभी है जी, बिल्कुल डेफिनेटली। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ मैं शॉर्टकट कीज आपको दिखा रहा हूँ, इजीली आप देखेंगे यहाँ पर। मोस्ट प्रोबेबली देखिए, कंट्रोल ऑल्टर और शिफ्ट तीनों के साथ शॉर्टकट की बनती है, और आपके सिलेबस में साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है कि यूज ऑफ द कीबोर्ड शॉर्टकट। तो कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली विंडोज़ या MS ऑफिस की शॉर्टकट कीज ही पूछी जाएगी। तो मैं आपको वर्ड की, एक्सेल की और पावर पॉइंट तीनों की शॉर्टकट कीज की लिस्ट दे रहा हूँ आपको, है ना। तो यही आपके लिए एक्स्ट्रा डोज भी हो जाएगा, इसी को आप नोट कर लीजिएगा, है ना, आपके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप एक बार फिर से, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं नहीं हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल ऑल्टर और शिफ्ट के साथ जो है शॉर्टकट कीज़ हैं, ये इन्हीं को हम लोग काम में लेते हैं और इसके ज़रिए करते हैं, ठीक है जी। बिल्कुल RRR सही कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन जो है कम से कम जो है कीबोर्ड शॉर्टकट से जरूर, बिल्कुल डेफिनेट, कम से कम एक बता रहा हूँ, एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन एक तो बनेगा ही बनेगा। तो उस कीबोर्ड शॉर्टकट को हमें बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से करना है, ठीक है। तो क्या क्या करना है पहले उसकी बात करते हैं। एक क्वेश्चन बिल्कुल पंका है,
सो मैं आपको बता दूं, देखिए कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट, ये तीन ऐसी कीज जिनको हम लोग मॉडिफायर्स के नाम से जानते हैं, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट को कहते हैं। तो ये चीज़ों की या जो कीज़ हैं उनकी ड्यूटीज़ को ऑल्टर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। नॉर्मली जैसे आप ए दबाएंगे तो आप ए दिखेगा, आपको स्क्रीन पे ए छपेगा। शिफ्ट के साथ ए दबाएंगे तो वो कैपिटल छपेगा, है ना। कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे तो कुछ और होगा, है ना। तो आप ऐसे कंट्रोल ऑल्टर के साथ ए दबाएंगे तो कुछ और होगा। तो कंट्रोल ऑल्टर, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी शॉर्टकट कीज आती है वो कंट्रोल के साथ पूछी जाती है, कंट्रोल, है ना। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कंट्रोल के साथ शॉर्टकट कीज, मुझे ऑलमोस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सारी कीज याद है। कंट्रोल ए से बात करते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कंट्रोल ए से लिखा हुआ यहाँ पर, तो कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी बोल्ड है, सी आपका कॉपी है, डी फॉन्ट है, ई करेंगे तो सेंटर अलाइन आ जाएगा, एफ करेंगे तो फाइंड हो जाएगा, ई एफ जी गो टू, एच रिप्लेस, ठीक है ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई करेंगे तो इटैलिक आएगा, ठीक है, इटैलिक, वेरी गुड। जी एच आई, आई के बाद जे, जे फॉर द जस्टिफाई, जी एच आई जे, जे के करेंगे तो हाइपरलिंक आएगा, है ना। एल के लिए आपका लेफ्ट लाइन है, एम के लिए आपका इंडेंट है, ठीक है। सो आई थिंक हो गया यहाँ पर इंडेंट तक, ठीक है। देन उसके बाद एन, एन से आप न्यू करेंगे, नई फाइल खोलेंगे। ओ से आप क्या करेंगे, ओ, ओ फॉर ओपन, एल एम एन ओ, ओ के बाद आएगा पी, पी से आप प्रिंट करेंगे। देन पी के बाद आपका आता है क्यू आता है, तो क्यू आपके क्या करेंगे आप, रेस्ट, अब बार आती है आपको वो करेंगे अपना, एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू के बाद आर राइट लाइन है, आर एस, एस का मतलब सेव है, टी से टैब है, आर एस टी, टी के बाद यू है, यू का मतलब अंडरलाइन है, आर एस टी यू वी, वी का मतलब पेस्ट है, आर एस टी यू वी, वी के बाद डब्ल्यू मतलब क्लोज, एक्स यानी कट, वाई आपका रीडू है और जेड आपका अंडू है। इज इट ओके। सो देन उसके बाद F7, ये आपका स्पेलिंग और ग्रामर के लिए। तो ऐसी बहुत सारी कीज़ है, तो ये कीज़ मैंने आपको क्लास में भी लिखवाई है और मैं आपको यहाँ पर भी बताना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। मनीषा कुमारी जी कह रही है सर मुझे भी याद है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अच्छा, सबको कीज़ याद है। अच्छा, नहीं याद है तो एक काम तो आपने किया ही नहीं, और कौन सा नहीं किया, तो अगेन आपकी संख्या देखिए, आपकी संख्या में और लाइक की संख्या में आई कैन सी द डिफरेंस ऑफ द 100, यानी कि 150 लाइक है और 250 लोग लाइव देख रहे हैं। इट मीन्स 100 लोग ऐसे हैं जिनको शायद क्लास अच्छी नहीं लग रही, या उनको इतना कहने के बावजूद भी उन्होंने लाइक नहीं किया। तो ये मैं वो क्लासेस हैं आपके लिए जो आईसीटी की मूल रूप से इन क्लासेस के माध्यम से आप डेफिनेटली, जैसे आज यूजीसी एंटी नेट में जिन्होंने क्लास करी उनको बच्चों को बहुत अच्छा लगा, पेपर की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा थी, लेवल बहुत टफ था, लेकिन जो बच्चे करके आए वो कह रहे हैं कि सर हम लोग डेफिनेटली, जो नेट वाले कह रहे हैं हम सब जेआरएफ क्लियर कर लेंगे। तो वो कंसिस्टेंसी के साथ जितनी बातें उन्होंने सुनी, जितनी बातें मेरे द्वारा कही गई, उनसे उनको बहुत सारा जो है फ़ायदा उनको हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कुछ और चीज़ें आपको बताऊंगा। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फीचर्स हैं जिनको हम लोग लेके चल रहे हैं, ओके। सो देख सकते हैं यहाँ पर ऑटो करेक्ट, नॉर्मली जब हम लिखते हैं तो ये फीचर पूछा था ना, ऑटो करेक्ट, आपने कोई भी स्पेलिंग गलत लिखी है या नॉट, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि वो या तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक दे देगा, या अगर मोस्ट प्रोबेबली वो खुद से सही कर देगा, तो दैट इज़ द फीचर ऑफ ऑटो करेक्ट। यानी कि अगर कोई आपने जो वर्ड लिखा है वो वर्ड अगर उसकी डिक्शनरी से मैच करता है तो उसको ऑटोमेटिकली ऑटो करेक्ट कर देगा। आप मैसेज लिखते हैं तब भी आपने देखा ये काम होता है ना। स्पेलिंग एंड ग्रामर है तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं यहाँ पर आप। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो रेड अंडरलाइन से दिखाएगा, और ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो ग्रीन से दिखाएगा, है ना। तो ये क्या करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक है तो किससे दिखाएगा, रेड से दिखाएगा, और ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो किससे आएगा, ग्रीन से आएगा। ये आपको ये भी सवाल बनता है कि रेड कब आता है और ग्रीन कब आता है, ठीक है। देन उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस, कोई चीज़ आपको ढूंढनी हो तो कंट्रोल क्या करेंगे, CTRL, कंट्रोल प्लस F से करेंगे तो वो शब्द कहाँ कहाँ पर है ढूंढ सकते हैं आप उसको, है ना। कंट्रोल और कंट्रोल के साथ क्या करेंगे आप, H करेंगे, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर है, किसी एक जगह आपने कोई फॉर्मेटिंग करी उसको आप उठा के दूसरी जगह आप फॉर्मेट प्रिंटर कर सकते हैं, बार बार उसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं, आप अपने आप कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल है, एक जगह से आपने किसी को कॉपी किया दूसरी जगह आपने पेस्ट कर दिया, तो ये पेस्ट हो गया सिंपली। पेस्ट स्पेशल का मतलब ये कि अगर जब सोर्स में भी चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली OLE, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, एक फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का OLE, क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, EMBEDDING, OLE फीचर कहलाता है। ये भी नोट कर लीजिएगा, OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। तो इसके जरिए क्या करता है, पेस्ट स्पेशल होता है, जो सोर्स में अगर आप कोई चीज़ चेंज करेंगे तो डेस्टिनेशन में वो अपने आप चेंज होती जाएगी, दैट इज नोन एज OLE फीचर कहलाता है। देन उसके बाद क्या रखा, मेल मर्ज दे रखा। मेल मर्ज ये होता है कि आप एक ही फाइल को या एक ही लेटर को, एक ही मैसेज को
आप कई लोगों को एक साथ आप भेज सकते हैं, अलग अलग नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर के साथ। दैट इज नोन एज द मेल मर्ज का फीचर है। ये फीचर है आपका। मैक्रो बना सकते हो, जो भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं वो समय के साथ आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, तो आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो दैट इज नोन एज मैक्रो। ये आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फीचर्स है। देन सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आपको कुछ बातें समझ में आई। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपका बनना है वो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली आपका सॉल्व हो सकता है। ठीक है जी, बताइए। 2 मिनट का समय आपसे पहले बात कर लेते हैं। अगर कोई कमेंट अगर आपका है तो मैं उसको पढ़कर, या कोई बात आपके मन में है तो मैं उसको पढ़कर आपका जवाब देने के लिए काम करूंगा, और देन उसके बाद यहाँ से क्लास को कंटिन्यू करेंगे ना, तभी शायद आप लोग लाइक कर पाएंगे या उसको शेयर कर पाएंगे। क्योंकि कोई बात, मैं 2 मिनट का समय लूंगा यहाँ पर। जी बताइए, बताइए, बताइए। कोई ऐसा सवाल, कोई प्रश्न, कमेंट में पूरा ध्यान है मेरी तरफ से, है ना, तो मैं आपका। जी सरोज जी कह रही सर आप अच्छा पढ़ाते हो सर, 15-20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दो जिसमें से 10 क्वेश्चन आ ही जाए। देखिए 15-20 क्वेश्चन नहीं, मैंने तो 1500 क्वेश्चन करवा दिए आपको ना इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। 1500 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बने नहीं है। 1500 में से डेफिनेटली आप इसी यूट्यूब के ऊपर सारे क्वेश्चन से, आप में से बहुत सारे साथियों ने समय दिया है, तो एक दिन से ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको 20 क्वेश्चन दे दूं और कह दूं इसमें से 10 आ जाएगा। तो ऐसे तो फिर तो मैं पूरे ही आपको EMRS के अंदर मतलब 150 क्वेश्चन आएंगे, तो मैं तो 300 क्वेश्चन या 400 क्वेश्चन देता कि 300-400 क्वेश्चन है, बस पढ़ लो, इसमें से कोई से भी 150 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है ना। और ऐसा मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मैं आपसे कहूँगा और उसमें से नहीं हो तो फिर वो गलती होगी और आप मेरे भरोसे रहेंगे, तो मैं आपको गलत चीज़ नहीं कहूँगा ना। कोई भी चीज़ मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई है, और कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाएंगे आप सारी चीज़ें। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो क्वेश्चन पढ़ा दी है उनसे बाहर नहीं आएगा, ये बात मान के चलिए। ठीक है जी, इज इट ओके? और कोई प्रश्न? एडमिट कार्ड रिलीज होंगे या नहीं होंगे डब्लिन, है ना, तो देखिए है तो ठीक है, नहीं तो भी रिलीज हो जाएंगे, इतनी चिंता करने की बात नहीं है। आपको एडमिट कार्ड, आपने फॉर्म भरा है, आपका एग्जाम है, डेट है, सेंटर, शहर आपको बता दिया, एक दिन पहले भी एडमिट कार्ड आता तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा आपको, मुझे बताइए ना। एडमिट कार्ड को टेंशन नहीं लें, टेंशन इस चीज़ की लें कहाँ क्या पढ़ना है, कैसे रिविजन करना है। अगर ये स्ट्रेटेजी बनाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है जी, जी बिल्कुल बानू शेख जी। NVS KVS का नोटिफिकेशन इस साल आपको जो है, आपको डेफिनेटली आपको KVS NVS का नोटिफिकेशन, ये प्लस D++ का नोटिफिकेशन आपको जरूर देखने को मिलेगा। जी सर, लाइब्रेरी साइंस के PYQ से कुछ बेनिफिट मिलेगा वल्लभ जी? हाँ, कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको पेपर आपको नया ही देखने को मिलेगा यहाँ पर। जी ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रीसेट है ना, वो रीसेट पैराग्राफ है ना, रेस्ट नहीं, आपको REST रेस्ट पैराग्राफ मतलब हो रीसेट पैराग्राफ को रीसेट करने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे चलें। मैं कुछ, देखिए मैं अभी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आपने देखा, अब हम एक्सेल के और पावर पॉइंट के, और ये क्लास जो है, इस क्लास के अंदर हम लोग तीनों ही सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करें। तीनों सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने से डेफिनेटली अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी इसके ऊपर करवा दूंगा, लेकिन अगर ये आपने क्लास देख ली, आपको समझ में आ गई, तो आप जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ या उसके अलावा भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। कुछ मैं आपको टेस्ट जरूर बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाए। ठीक है जी, 4 बजे हम लोग नेट की एनालिसिस वाली क्लास करेंगे, थोड़ी सी है ना, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, बाकी आप हिंदी क्लास कर लीजिएगा। और आज जो अब जो लाइब्रेरियन की जो क्लास 4 बजे होती है वो 4 बजे न करके हम लोग शाम को 7 बजे कर लेंगे। ठीक है, तो EMRS लाइब्रेरियन की क्लास जो है वो शाम को 7 बजे है, बाकी 4 बजे आज UGC नेट का पेपर जो उसका एनालिसिस करेंगे। चलिए बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन लॉन्च इन द 19, ये कब आया था? तो वर्ड के साथ देखिए यहाँ पर कुछ जो हिस्ट्री की बात है, मैं आपको कुछ जहाँ पर आपका ध्यान केंद्रित करूँगा, आप देखें माइक्रोसॉफ्ट इसके एक्सेल को 1985 में लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा। ठीक है, एक्सेल इज अ पॉपुलर स्प्रेडशीट सिस्टम एंड विच ऑर्गेनाइज डेटा इन द कॉलम एंड द रो, यानी कि जो डेटा को रो और कॉलम्स के अंदर जो है ऑर्गेनाइज करता है, मैनिपुलेटेड थ्रू फॉर्मूलाज एंड दैट अलाउज द सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म द मैथमेटिकल फंक्शन द डेटा। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि 1985 में लॉन्च किया गया था। एक्सेल एक लोकप्रिय स्प्रेडशीट सिस्टम है जो कि डेटा को कॉलम और पंक्तियों में जो है व्यवस्थित करता है, यानी कॉलम का मतलब स्तंभ होता है। फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग हेर फेर कर सकते हैं, यानी कि मैनिपुलेट कर सकते हैं और चीज़ों को, या गणितीय कार्य कर सकते हैं, यानी कि मैथमेटिकल काम करने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को काम में लेंगे। दैट इज नोन एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब एक्सेल की इतनी बात आपने जान ली। दूसरी बात देखिए, मैंने आपको ये बता दिया एक्सेल का जो एक्सटेंशन है वो क्या है, तो .XLSX है, ये आपका एक्सटेंशन है, यानी कि
एक्सेल इसके अंदर एक्सेल शीट के नाम से आता है ये आपका। तो दोनों ही एक्सटेंशन है, ये 2007 से जो है 2007 ऑफिस 2007 और ऑनवर्ड्स जो है हमको क्या ये वाला एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है ना। बाकी पहले क्या चलता था डॉट एक्सेल से था। ये एक्सेल की शीट है, ये उसका फॉर्मूला बार है, यहाँ पर ये आपका रिबन बने हुए हैं, यहाँ पर फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं, नेम बॉक्स है आपका। एक्सेल के अंदर ये आप देखिए यहाँ पर जितने भी रोज हैं और कॉलम्स हैं ना, ये आपकी रो और कॉलम है। तो ये इंटरसेक्ट होती है तो ये जो एरिया बनेगा दैट एरिया इज नोन एज सेल। क्या कहलाएगा ये आपका, ये सेल कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रो, जैसे रो आप कौन सी, तो जे है, और यहाँ पर है ना कौन सी कॉलम आपका, कॉलम जे है और रो कौन सी 5 है, तो क्या कहलाएगा, तो ये J5 कहलाएगा। तो सेल क्या कहलाएगा, J5। J5 का मतलब क्या है, ये फॉर्मेट कौन सा होता है, तो फॉर्मेट इट इज़, पहला तो कौन सा आपका कॉलम है, आपका J कॉलम है, और ना ये आपकी क्या है रो, तो CR फॉर्मेट में कहलाएगा। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रहनी चाहिए यहाँ पर इस तरीके से। इज इट ओके? सो कुछ चीज़ें एक्सेल की शीट के बारे में जो सवाल बनते हैं अक्सर, तो एक्सेल की लास्ट रो का नंबर कितना है, तो 1048,576। लास्ट कॉलम का नंबर क्या है, तो XFD कितना है, तो 16,384। और कितने कैरेक्टर आ सकते हैं, तो 255 कैरेक्टर आ सकते हैं इन अ सेल। मैक्सिमम कैरेक्टर कितने हैं, तो मैक्सिमम कैरेक्टर इन अ सेल कितने आएंगे, 255। इज इट ओके? इतना कर सकते हैं, मैक्सिमम कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये एक्सेल के बारे में बेसिक और फंडामेंटल चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। नाउ एक्सेल के फीचर्स की बात करते हैं। एक्सेल के फीचर से पहले एक्सेल की शॉर्टकट कीज, जैसा मैंने आपको शॉर्टकट की बताया वैसे ही एक्सेल के देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें। जो रेड है वो रेड का मतलब क्या, ब्लैंक है, मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये रेड दे रखा है, तो यहाँ पर ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, कौन सा है, तो कंट्रोल J ये ब्लैंक है ना, कंट्रोल M ये ब्लैंक है, यानी कोई आप कोई और असाइन करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक्सेल की शॉर्टकट कीज यहाँ जो ये मैंने वाइट के अंदर दे रखा है, ये वाइट वाले चेंज है, और बाकी सब वही है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है। समझ गए इनका मतलब, रेड वाली तो क्या है, ब्लैंक है, और जो मैंने वाइट कर रखा ना, तो वाइट का मतलब केवल मैंने आपको बताया कि वाइट में जो दे रखा है इसका मतलब ये वो डिफरेंट है, एंड दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बस इतना सा है, बाकी सारी चीज़ें सेम दे रखी है। ठीक है, जहाँ रो और कॉलम मिलते हैं उसको सेल कहते हैं। तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं, क्या क्या याद करना है, कंट्रोल D से आप फिल डाउन करेंगे, कंट्रोल E से आप फ्लैश फिल करेंगे। ठीक है, यानी आपको फिल करना है आपको, तो पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्विक एनालिसिस करनी हो तो कंट्रोल Q करेंगे, राइट फिल करना तो आप ये करेंगे, और टेबल क्रिएट करनी तो आप ये करेंगे T। बाकी सब चीज़ें जो दे रखी है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, वही शॉर्टकट कीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, फीचर्स की बात करते हैं। एक्सेल के फीचर्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पहला यहाँ पर ऑटो सम है, ऑटोमेटिकली हम लोग सम कर सकते हैं, जैसे वहाँ पर ऑटो करेक्ट था, यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये ऑटो सम चीज़ों को जोड़ते हैं, समेशन के साइन पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पर सम हो जाएगा। कई सारे फंक्शंस हैं, आप वो फंक्शन यानी कि प्री डिफाइंड फार्मूलाज हैं, उसको काम में ले सकते हैं। फार्मूलाज हम खुद बना सकते हैं, हम खुद बना के फार्मूला जो है काम में ले सकते हैं। एक्सेल के अंदर डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, डेटा को सॉर्ट करते हैं। तो आप A से लेकर Z के फॉर्मेट में, या 0 से लेकर 9 तक, या कोई आपको क्रोनोलॉजिकल डेट दे रखी है तो डेट के आधार पर भी जा सकते हैं, यानी कि आप अल्फ़ाबेट के आधार पर भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, आप नंबर्स के आधार पर भी कर सकते हैं, और तीसरा कौन सा आपका, अगर आप डेट के आधार पर करना चाहें तो भी कर सकते हैं ना। डेटा को फिल्टर करना चाहें, फिल्टर से तो बहुत सारा डेटा होता है, अलग अलग कैटेगरी में करता है, फर्स्ट डिवीजन वाले अलग, सेकंड डिवीजन वाले अलग, थर्ड वाले या पास वाले, फेल वाले, या मेल फीमेल, ऐसे आप करना चाहें कर सकते हैं। डेटा कंसोलिडेट, अगर डेटा अलग अलग शीट में हो, यानी कि कुछ डेटा शीट 1 में दे रखा है, कोई डेटा शीट 2 में है, कोई डेटा शीट 3 में है, तो आप उन तीनों को कंसोलिडेट करके शीट 4 में उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो डेटा कंसोलिडेशन ये आपका एक्सेल का फीचर है। डेटा वैलिडेशन है, आप डेटा को वैलिड कर सकते हैं, किसी सेल के अंदर आपको कोई नंबर डाल रहे हैं तो हमने रेंज फिक्स कर दी कि 0 से लेकर 100 के बीच में नंबर आएगा, तो आप गलती से भी अगर कोई ज़्यादा नंबर डालेंगे तो वो नहीं लेगा, आपको एरर दे देगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अलग अलग कंडीशन के द्वारा फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि जैसे आपने कोई नंबर डाला, अगर वो फेल है तो उसका कलर अपने आप चेंज हो जाएगा, है ना, पास है तो उसका अलग कलर चेंज हो जाएगा, या 4 कैटेगरी, जैसे भी आप रेंज डालोगे उस रेंज के अंदर ऑटोमेटिकली नंबर जाएगा तो उसका कलर अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये ऐसे ग्राफ और चार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है लास्ट में, कि एक्सेल के अंदर हम डेटा एनालिसिस करते हैं, इसलिए हम लोग ग्राफ और चार्ट्स भी वहाँ पर बनाते हैं, उसको काम में लेते हैं। ठीक है, इज इट ओके? जी बिल्कुल, सारे काम कर सकते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है एक्सेल के फीचर्स से आपके। नेक्स्ट, एक्सेल के बाद देखिए यहाँ पर ग्राफ एंड चार्ट्स के बताते हैं, यहाँ पर कोई सारी चीज़ें आपसे पूछा था कि ग्राफ के चार्ट के टाइप कौन कौन से, कॉलम टाइप है, पाई एक टाइप है, लाइन एक टाइप है, कॉलम लाइन, एरिया चार्ट है आपका, बार चार्ट है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के चार्ट्स हैं, इन पर भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ तक शायद बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं
चार्ट के कई सारे टाइप्स हैं, आप देख लीजिएगा चार्ट टाइप है, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, और एक्सेल के अंदर जो है इंपॉर्टेंट है, चार्ट के ऊपर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर आपका वो क्या है, आपका पावर पॉइंट। क्लियर जी। तो पावर पॉइंट की बात करते हैं अपन, तो पावर पॉइंट का मतलब क्या मैं आपको बता रहा हूँ। पावर पॉइंट इट इज़ यूज फॉर द प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट इसी के लिए काम आता है। ठीक है, क्लियर। देखिए आप, मैंने समझ चीज़ें आपको बता दी यहाँ पर, और इन्हीं से मिलकर, यानी कि अगर देखें तो इनसे संबंधित, पावर पॉइंट से संबंधित कई सारे सवाल बन सकते हैं। पावर पॉइंट की शॉर्टकट कीज़ भी मैं आपको दूँगा, उससे पहले पावर पॉइंट की फीचर्स, और पावर पॉइंट के कौन कौन से फीचर्स हैं उस पर बात करते हैं। ठीक है, पहले देखिए पावर पॉइंट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हाँ जी, देखिए पावर पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको, और फैक्ट क्या आपका, देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम क्रिएटेड बाय द रॉबर्ट गैस्किंग एंड द डेनिस ऑस्टिन। इट्स सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने पावर पॉइंट बनाया था, इसलिए इनका नाम हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि आज तो पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट का हो गया था, हम लोग केवल माइक्रोसॉफ्ट के गुणगान गाते हैं, लेकिन आपको हिस्ट्री में पता होना चाहिए ये दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले पावर पॉइंट बनाए थे। कौन से? तो रॉबर्ट गैस्किन नाम है और डेनिस ऑस्टिन नाम है, इन्होंने बनाया था एट अ सॉफ्टवेयर कंपनी नेम द फोर्थ्रो, यानी कि नंबर ये नाम था, इंक, एंड इट वाज द अप्रैल 20 अप्रैल 1987 को इन्होंने बेच दिया, एंड दैट वाज द इनिशियली फॉर द मैकिन्टोश कंप्यूटर, एंड माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीद लिया कितने में, तो 14 मिलियन के अंदर है ना, $14 मिलियन के अंदर जो है उस 3 मंथ्स में, एंड आफ्टर इट अपीयर, यानी कि जब बना तो बनने के 3 महीने के अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको खरीद लिया। तो लिखा हुआ यहाँ पर कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुति कार्यक्रम में जिसे रॉबर्ट गस्किंस और डेनिस ऑस्टिन ने फोर्थॉट इंक नामक सॉफ्टवेयर कंपनी में बनाया था। 20 अप्रैल 1987 को शुरू में केवल मैकिन्टोश कंप्यूटर के लिए ही जारी किया गया था, और माइक्रोसॉफ्ट ने पावर पॉइंट के प्रदर्शन होने के 3 महीने बाद लगभग $14 मिलियन के अंदर जो है इसको खरीद लिया था। सो दैट वाज द सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर उस वक्त यानी कि 87 के अंदर ही माइक्रोसॉफ्ट द्वारा खरीद लिया गया था। दिस इज स्क्रीन, देखते हैं सभी लोग जानते हैं ना, स्लाइड्स बनाते हैं, स्लाइड शो के जरिए हम लोग काम करते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज़, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है जो कि हम लोग काम में ले रहे हैं। पावर पॉइंट की मैं शॉर्टकट कीज़ आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जहाँ चेंज है कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है ना, बाकी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वही है। कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड आती है, ठीक है, और कंट्रोल टी से क्या होता है, फॉन्ट चेंज होता है। बाकी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर है, यानी कि आपने एक बार अगर शॉर्टकट कीज़ याद कर ली वर्ड के लिए, तो मेरे हिसाब से वही आपको एक्सेल के लिए भी काम आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों अनुराधा जी कह रही है कि सर ये नोट्स अभी सभी एग्जाम के लिए, डेफिनेटली सभी एग्जाम्स के लिए, कोई पर्टिकुलर एग्जाम की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, सभी के लिए ना। और एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट जो यहाँ पर दिख रही है आपको, सो दैट इज व्हाट इट्स F5। F5 किसके लिए काम आता है? तो F5 इज यूजुअली यूज फॉर द स्लाइड शो। मैंने यहाँ पर लिखा है F5, दिख रहा है आपको? सो दिस इज लास्ट में लिखा हुआ, F5 किस लिए काम आता है? स्लाइड शो के लिए काम आता है, इसको यूज करके। जी क्लियर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हम लोग पावर पॉइंट के जरिए काम करते हैं। पावर पॉइंट के फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्लाइड लेआउट, अलग अलग तरह के स्लाइड लेआउट्स मिलती है जिसको हम लोग काम में लेते हैं। स्लाइड लेआउट के जरिए जो है हम लोग एक ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें स्लाइड के अलग अलग, जैसे टाइटल स्लाइड अलग अलग आती है, आपको हेडिंग स्लाइड अलग आएगी, 2 कॉलम वाली स्लाइड या पिक्चर और कंटेंट के साथ, तो ये लेआउट्स आपको मिलते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन, एक स्लाइड का जाना दूसरी का आना, इन दोनों स्लाइड के बीच का जो एनिमेशन है उसको कहते हैं कस्टम एनिमेशन। मतलब एक ही स्लाइड है और एक ही स्लाइड के अंदर 4 ऑब्जेक्ट है आपके, है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट का आना, डिसअपियर अपीयर होना विद इन द स्लाइड। अगर विद इन द स्लाइड है तो कस्टम एनिमेशन है, और स्लाइड टू स्लाइड है तो स्लाइड ट्रांजिशन है। स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड्स को आप अरेंज कर सकते हैं, स्लाइड को ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप जमा सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। मास्टर स्लाइड, मास्टर स्लाइड यानी कि हर स्लाइड के अंदर अगर आपको कोई एक्टिविटी करनी है तो आप वो सारी एक्टिविटी आप मास्टर स्लाइड पे कर लीजिए, वो सारी की सारी एक्टिविटी हर स्लाइड के ऊपर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगी, एंड दैट इज नॉट द मास्टर स्लाइड। कस्टम शोज बना सकते हो आप, अपने हिसाब से शो चला सकते हैं। और फाइनली अगर आप चाहें तो पैकेज फॉर CD, यानी कि CD के लिए आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ये पैकेज फॉर CD जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर कहीं और जाते हैं, तो वहाँ पर जो है कई सारी दिक्कत आती है कि प्रेजेंटेशन चलती है नहीं चलती है, फॉन्ट का इशू, ऐसे सारे इशू जो है आपके प्रेजेंटेशन फॉर CD अगर आप करते हैं तो आपके खत्म हो जाते हैं। तो ये आपका था एक क्विक ओवरव्यू था जिसके अंदर हमने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यानी MS ऑफिस के बारे में देखा। कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ जाने के, जिसके जरिए हम लोग काम करते हैं। तो पहले आपने देख लिया, आप अभी जो फिलहाल तैयारी कर रहे हैं, आप EMRS की तैयारी कर रहे हो। EMRS के अंदर जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम है आपका, इवन मैं अगर मैं हॉस्टल वार्डन की बात करूं तो वहाँ पर तो 20 नंबर की ICT 20 क्वेश्चन आपको जो है कंप्यूटर के पूछेंगे। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे इसको, और क्वेश्चन के साथ हम लोग आज की क्लास को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ आपको।
अगर आपको आंसर आता है तो आप यहाँ पर देने की कोशिश करें। बहुत सिंपल सा सवाल मैंने आपसे पूछा कि व्हाट फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेल्स इन द रेंज दैट कंटेन द नंबर। क्योंकि अब आपसे पूछेंगे भाई ऐसे सवाल, देखिए सर कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। जी जी सर, 4 बजे EMRS लैबिंग की क्लास ले लीजिएगा, क्योंकि 7 बजे लक्ष्मी मैडम की क्लास जो है 7 बजे टाइम चेंज कर दिया, अब मैडम की क्लास जो है 8 बजे हो जाएगी ना, आप उसकी चिंता नहीं करें। जी, आज जो एनालिसिस का जो प्रोग्राम है वो 4 बजे करेंगे और 7 बजे क्लास करेंगे ना। RR जी आप चिंता मत कीजिए, दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखा गया है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कृष्णा वीडियो सर, ऐसा फोटो हमारी बिल्कुल, आपकी फ़ोटो भी डेफिनेटली लगाएंगे यहाँ पर, है ना। तो क्या करना है यहाँ पर, देखिए सवाल बहुत सिंपल सा है और मैं केवल कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको ताकि आप समझेंगे कि एग्जाम में, ये तो बता दिया मैंने वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, अब क्वेश्चन इसके ऊपर कि व्हाट फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेल्स इन द रेंज दैट कंटेन द नंबर, यानी कि अगर किसी सेल में अगर कोई नंबर लिखे उसकी संख्या को अगर जोड़ना है तो क्या करेंगे, तो काउंट फंक्शन आता है ना, लिखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ टू यूज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेल्स, यानी संख्या वाली श्रेणी को है ना, टोटल नहीं करना, तो एवरेज नहीं आएगा, सम नहीं आएगा और टोटल नहीं आएगा, आपको केवल क्या करना, काउंट करना है कि किसी सेल में संख्या है या नहीं, तो ए आंसर आएगा, ए फंक्शन आएगा। ठीक है, केवल क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर, कैलकुलेट है ना, अमाउंट नहीं है, कैलकुलेट द नंबर, केवल नंबर कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा, काउंट आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कीजिएगा, जितना जल्दी आंसर देंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएंगे, क्वेश्चंस की कमी नहीं है यहाँ पर, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन यूज फॉर, फाइल एक्सटेंशन का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं। जी, तो फाइल एक्सटेंशन का उपयोग जब हम लोग करते हैं उसके पीछे क्या कारण होता है वो करना है आपको, तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन की बात करें, टू स्पेसिफाई द वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर के वर्जन का मतलब नहीं है, टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ द डेटा, फाइल में कैसा डेटा है ये इंपॉर्टेंट है, कंप्रेस तो फाइल का नहीं होता, और टू प्रोटेक्ट द फाइल फ्रॉम द वायरस नहीं होता है ना। तो फाइल एक्सटेंशन से क्या पता लगता है कि उसमें कैसा डेटा है, अगर .txt है मतलब टेक्स्ट फाइल है आपकी, .doc डॉक्यूमेंट फाइल है आपकी, .xls है एक्सेल की शीट बनी हुई है, PPT यानी कि प्रेजेंटेशन वाली फाइल है, ऐसा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या इसके अंदर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट टाइप, फॉन्ट स्टाइल नहीं है, इनमें से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल नहीं है, स्टाइल की बात करते हैं तो स्टाइल में क्या आएगा, बोल्ड आएगा, रेगुलर आएगा, इटैलिक आएगा, सुपर स्क्रिप्ट आएगा, इनमें से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। बोल्ड भी होता है, रेगुलर भी होता है, इटैलिक भी होता है, क्या स्टाइल नहीं है, तो सुपर स्क्रिप्ट जो है ये आपका क्या है, फॉन्ट का इफेक्ट है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, स्ट्राइक थ्रू, ये सब क्या है, इफेक्ट है, तो ये फॉन्ट का स्टाइल नहीं है, इसलिए ये आंसर जो होगा सुपर स्क्रिप्ट होगा। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखें अगला बहुत सिंपल सा सवाल पूछा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रेस्पेक्ट में सवाल पूछा आपसे कि इनमें से अगर टूल बार देखते हैं, टूल बार के अंदर इनमें से कौन सा फॉन्ट की रेंज किया, अगर आपने देखा हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप काम करते हैं तो आपने देखा हो 1 से लेकर 72 है, 8 से लेकर 64 है, 8 से लेकर 72 तक है, या ना तो वो जो आप क्लिक करते हैं फॉन्ट की साइज़ के ऊपर, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको टूल बार दिखती है उसमें फर्स्ट कौन सा होता है और लास्ट कौन सा होता है, आपको ये बताना है। जी, एक बार लाइक ज़रूर करेंगे, देखिए लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग और मुझे साफ तौर पर दिख रहा है यहाँ पर क्लास के अंदर कि अगर आप लाइक नहीं कर रहे हैं इट मीन्स यू डिडंट लाइक द क्लास, और अगर आपको क्लास नहीं, मैं आपको 5 दिन का वादा किया और आपके लिए यहाँ पर यूट्यूब पे आज से नहीं, ये चैनल आपके लिए पिछले 4 महीनों से, जिस दिन से EMRS की वैकेंसी है उस दिन से आपके लिए लगातार दिन के 6 से 8 घंटे मेहनत करता है, और ये चैनल इसलिए मेहनत करता है आपको ताकि हम चाहते हैं कि आप KVS में जो नहीं कर पाए या जो NVS में नहीं कर पाए वो आप इस बार जो है आप EMRS में करके जो है आप अपनी जॉब को हासिल करें, इस कॉम्पिटिशन को आप निकालें। जी, थैंक यू, वेरी गुड। सो 8 से 72 वाला जो आंसर है आपका वो ये जो है आपका बिल्कुल सही है, इट इज़ 8 and 72। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इसको ये देखना है आपको, शॉर्टकट की से संबंधित कि टू मूव द कर्सर पेज टू पेज, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज पर कर्सर को ले जाने के लिए हम कौन सी की काम में लेते हैं, कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे, या कंट्रोल के साथ पेज अप करेंगे, या ये दोनों की काम में लेंगे, या इन दोनों में से कोई सी भी की काम में नहीं लेंगे। बहुत साधारण से सवाल है, देखते हैं आप इसको कितना सही कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपसे पूछ चुका हूँ। जी, बहुत बढ़िया, 300 लाइक करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर दिस, आपने बहुत अच्छे लाइक्स किए, आपकी संख्या जितनी है उससे ज़्यादा आपके लाइक हो गए, सभी लोगों का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। सो
पेज अप पेज डाउन जो है यहाँ पर कौन सी की, तो बोथ ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर जाना है तो पेज अप करेंगे और नीचे जाना है तो क्या करेंगे, पेज डाउन करेंगे। दोनों ही शॉर्टकट कीज जो है काम में ली जाती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट अगला सवाल आपका, कि जब कोई भी चीज़ हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम्स पेस्ट करनी होती है, तो उसके लिए हम इनमें से क्या यूज़ करते हैं? ऑफिस क्लिपबोर्ड है या विंडोज़ क्लिपबोर्ड है, या दोनों ही काम में लेंगे? जी, तो आपको बताना है कि जब इस तरीके से चीज़ें काम में लेते हैं तो क्या इसका बेनिफिट होगा, या कौन से क्लिपबोर्ड को यूज़ करके हम ये काम कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। बिल्कुल, देखो मैंने कहा था ना, आपने लाइक कर लिया, आपकी संख्या देखो ऑलमोस्ट जितना लाइक किया आपने उतनी ही संख्या आपकी बढ़ती गई, और ये संख्या बढ़ाने में आप ही का सहयोग है, मेरा कुछ इसके अंदर रोल नहीं। मैं कंटेंट है, मैं कंटेंट बहुत फाइन क्वालिटी से कंटेंट आपको दे रहा हूँ, और ये चीज़ें मैं आपको एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ जिसके ज़रिए आप बढ़ सकते हैं। सो अगर ऐसा करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर विंडोज़ क्लिपबोर्ड है और ऑफिस क्लिपबोर्ड है, दोनों ही जो है ये फ़ायदे की चीज़ें हैं। इसलिए क्या आएगा, बोथ ए एंड बी आएगा, जहाँ पर आप बोथ ए और बी के ज़रिए जो है आप क्लिपबोर्ड के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसको एनेबल कर सकते हैं, आप पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि एक ही चीज़ को आप मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों का ही रोल है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और यहाँ पर मैंने आपसे पूछा है कि आप हाउ डू यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट बाय 0.1 एवरी टाइम, यानी कि हर बार अगर आपको एक ही पॉइंट साइज बढ़ानी है तो आप इनमें से कौन सी की काम में लेंगे, बताइए। फॉन्ट जब हम बढ़ाते हैं, एक ही करके फॉन्ट इंक्रीज करते हैं, तो एक ही करके फॉन्ट इंक्रीज करने के लिए इनमें से कौन सी की यूज़ करेंगे आप? नॉर्मली कीबोर्ड पे देखा होगा आपने, कीज़ हम काम में लेते हैं, कौन सी की काम में लेंगे और किस तरीके से बनाएंगे? जी, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर की मिल रही है आपको, अगर फॉन्ट को इंक्रीज करना, देखिए यहाँ पर एक दो ब्रैकेट दे रखे हैं आपको, इन दोनों से एक से इंक्रीज होगा एक से डिक्रीज होगा ना, करली ब्रैकेट नहीं है ना वहाँ पर, क्या एक्चुअली क्या है, दोनों एक ही बने, तो कई बार कन्फ्यूजन होता है ना। मैं भी कई बार पहले भी कन्फ्यूज होगा कि हाँ यहाँ करली, तो करली नहीं, एक्चुअली क्या है कि वहाँ पर जो ब्रैकेट है वो स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, तो करली ब्रैकेट नहीं होगा वहाँ पर, क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट होगा, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि स्क्वायर ब्रैकेट से अगर ये करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, इससे होगा डिक्रीज होगा और इससे होगा इंक्रीज। तो बड़े वाले से करेंगे तो इंक्रीज होता जाएगा, छोटे वाले से करेंगे डिक्रीज होगा। तो अगर, तो आपका सही आंसर क्या है? अगर एक पॉइंट चाहिए तो ए आपका आंसर सही है, अगर आपने किया। ठीक है, चलिए, समय ऑलमोस्ट समाप्ति की और है, बहुत कम समय, तो जितना आपके पास समय है मैं चाह रहा हूँ कि पिछले 10 मिनट आपने जितने क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पर करते हैं ना। जी, वर्ड इंक्लूड अ सीरीज ऑफ द प्री डिफाइंड ग्राफिक्स कॉल्ड, यानी कि वर्ड के अंदर जो है प्री डिफाइंड ग्राफिक्स की एक पूरी की पूरी एक डायरेक्टरी फोल्डर बना हुआ है, उसे क्या कहते हैं? क्लिप आर्ट, हाइपरलिंक, कैप्शन या बुक मार्क्स? बताइए, क्या कहेंगे उसको? हाँ जी, वेरी गुड। दैट कैन बी इंसर्ट इनटू डॉक्यूमेंट, यानी कि वर्ड में नाम पूर्ण ग्राफिक्स की श्रृंखला शामिल है जिसे दस्तावेज में डाला जा सकता है। तो अगर आप आंसर लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं, क्लिप आर्ट लिखते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट आंसर। हाइपरलिंक्स तो केवल लिंक्स हैं, कैप्शंस का कोई मतलब नहीं है, और बुक मार्क्स भी जो है आपको केवल क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए काम आता है। अगला क्वेश्चन, एक्सेल को जब स्प्लिट करते हैं विंडो को, तो हमें उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? ठीक है, ये बात याद रख के चलिएगा, आपको बहुत साधारण से सवाल आएंगे आईसीटी के। पहले बेसिक क्वेश्चंस याद करने ज़रूरी है, बहुत सिंपल सा पढ़ लीजिए जो कंप्यूटर्स का अंदर था, देन उसके बाद एडवांस टाइप की चीज़ें आएंगी, और एडवांस के अंदर जो आपका आ सकता है वो इंटरनेट वाला पार्ट जो उसमें एडवांस आ सकता है, नेटवर्क वाली जो चीज़ें हैं वो एडवांस आ सकती है। तो कल और परसों के जो 2 क्लासेज आगे की हम लोग, यानी कि आज आपकी 13 है, 14 और 15 दिसंबर को जो क्लासेस करेंगे उसमें नेटवर्क और मैं नई लेटेस्ट चीज़ों के बारे में बात करूंगा, उनसे डेफिनेटली आपको एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। तो वो क्लासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर मैंने आपसे वादा किया कि यहाँ पर काम करेंगे। ओके, सो चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ 2 पार्ट है, 4 पार्ट है, नो लिमिट है। तो आप अगर जब एक्सेल की शीट को बांटते हैं तो 4 हिस्सों में आप बांट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ कि 4 हिस्सों में अगर आप बांटेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, या आप वहाँ पर एक फैसिलिटी जिसके जरिए आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल एक्सेल का ही है, लिखा हुआ इन एक्सेल विच कलर अंडरलाइन इज शोन बाय डिफॉल्ट इन द केस ऑफ द स्पेलिंग मिस्टेक। अगर एक्सेल के अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उसमें से कौन सा कलर शो होता है, ये बताना आपको एक्सेल के अंदर। थैंक यू फॉर द लाइक एंड सपोर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का लाइक करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। जी, यस प्लीज़। प्रहलाद गुप्ता जी, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है ना।
तो सिंपली स्पेलिंग मिस्टेक एक्सेल में पूछा, वर्ड में पूछा तो आप रेड लिख सकते थे, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, इट्स नॉट डिफाइन, यानी कि एक्सेल के अंदर जो है ये डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ MS एक्सेल, यानी कि MS एक्सेल की कौन सी विशेषता नहीं है? हाइपरलिंक, बुकमार्क, हेडर, फुटर, पेज लेआउट। क्लियर? हाइपरलिंक, बुकमार्क, हेडर, फुटर, पेज लेआउट, विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ MS एक्सेल। नॉर्मली देखिए, हेडर फुटर जो होता है वो, क्योंकि वहाँ पर पेज डिफाइन नहीं है, इसलिए हेडर फुटर जो है ये वहाँ पर उसके अंदर जो है काम में नहीं लिया जाता है। इज इट ओके? देखिए, ये टेलीग्राम चैनल का एड्रेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल, जो चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी, यही हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को पिन मैसेज में भी देखा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की PDFs या हमारे द्वारा जो है मैसेजेस आपको वहाँ पर किए जाते हैं, वो आपको वहाँ पर फ्रीली अवेलेबल है। ये एप्लीकेशन है, आप आईफोन यूज़ करते हैं तब भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉइड यूज़ करते हैं तब भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये संपर्क सूत्र है हमारा, यानी कि जहाँ एक नंबर है 7877719287, इस नंबर के ज़रिए अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो शंका समाधान के लिए आप जो है मुझसे मिल सकते हैं।